हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में कि यह डिफाइन नेम होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे और कैसे किया जाता है। वो आज के क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, यह जो डिफाइन नेम है यह ऑप्शन है, कोई फार्मूला नहीं है। अब ऑप्शन ही केवल बचा है और ऑप्शन ही हमको पढ़ना है, जो नए नए ऑप्शन है। तो डिफाइन नेम के बारे में थोड़ा समझिए। देखो, डिफाइन नेम एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी वैल्यू का नाम देने के लिए करते हैं। किसी वैल्यू का नाम देने के लिए डिफाइन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब है किसी वैल्यू का नाम देने का? मतलब कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को किसी नाम से मैं साइन कर दी। मान लो यहाँ पे 2 है, 2 को हमने किसी नाम से साइन कर दिया। ठीक है, 4 है, उसको किसी नाम से साइन कर दिया। या एक रेंज है 2 4 6 7 का, और उस पूरे रेंज को एक वैल्यू हमने एक नाम असाइन कर दिया, उसी को बोलते हैं डिफाइन नेम। मतलब जब वैल्यू का नाम देना हो, चाहे सिंगल वैल्यू का कोई नाम देना हो या एक रेंज में बहुत सारे वैल्यू का एक नाम देना हो, तो वहां पे हम लोग डिफाइन नेम का इस्तेमाल करें। जैसे सपोज मान लो ये हमारे यहाँ जनवरी का डाटा है, दिख रहा है आपको? यहां से लेकर यहां तो जो डाटा है वह सब जनवरी का ही डाटा है। तो एक तो तरीका है कि हम लोग जब भी इस पे कैलकुलेशन करना होगा तो बार बार ये जनवरी वाला डाटा सेलेक्ट करेंगे। या एक और तरीका है, इस पूरे वैल्यू पे एक नाम दे देंगे जनवरी, और जब उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे, नाम दिए हैं जनवरी, तो बस वहां पर लिख देंगे जनवरी, तो अपने आप वो वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। समझा ना? यहाँ देखो, ये मार्च की हमारी वैल्यू है, ठीक है। और मार्च का वैल्यू अगर कैलकुलेशन करना हो तो बार बार हमको सिलेक्शन करना पड़ता है, लेकिन पूरी को सेलेक्ट करके इस वैल्यू का हम नाम मार्च दे सकते हैं। और जब इस वैल्यू पे कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग वैल्यू सेलेक्ट ना करके हम मार्च बस टाइप कर देंगे, तो हम सिलेक्शन करके और कैलकुलेशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। मतलब यह है कि हमको वैल्यू बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, उस वैल्यू का मेन जो हेडर है वो नाम लिखते ही उसमें हम कैलकुलेशन कर ले, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफाइन नेम का। ठीक है, सिंपल सा है। अब तुम्हारा कई सारा वैल्यू है, उस पे कोई नाम देना चाहते हो या सिंगल सिंगल किसी पार्टिकुलर का कोई वैल्यू देना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे यहाँ 10 लोग काम करते हैं और एक का सैलरी है 5,000, एक का है 10,000, एक का है 15,000, और हमको ये डिसाइड है, पता है कि मुझे रोहन को देना है 10,000, सोहन को देना 15,000 और मोहन को देना 20,000। ठीक है, तो एक बार हम वैल्यू तीनों लोग असाइन कर देंगे। अब जब भी उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना हो तो हम वहां पे रोहन के नाम से 20,000 असाइन कर देंगे। तो जब रोहन से रिलेटेड कैलकुलेशन करना है तो रोहन लिख देंगे, 20,000 लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो वो कैसे होगा वो सीखेंगे, समझेंगे डिफाइन नेम ऑप्शन से। तो चलिए हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए हम एक एक करके बताते हैं, आपको समझाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मान लो हम पूरे वैल्यू को जोड़ना है हमको, इस पूरे वैल्यू को क्या करना है हमको, जोड़ना है। तो करूंगा क्या मैं, पहले इक्वल करूंगा, तब सम करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इक्वल सम ब्रैकेट को ओपन। अब यहाँ पे देखो दिया है नंबर, क्या दिया है, नंबर। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले अब मान लो जनवरी वाला डाटा पूरा जोड़ना है तो पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा। अब समझना तुम लोग, और ब्रैकेट को यहां से कर देंगे बंद, इंटर। तो यहाँ पे देखो वैल्यू टोटल जोड़ के आ गया, जितना वैल्यू हो समान है। वैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इक्वल और लिख दिया मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया, मार्च में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मार्च वाला सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद किया और इंटर बटन दबा दिया।
तो आप बताओ, जब जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना हो रहा है तो हमको पूरा सिलेक्शन करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। लेकिन वही डाटा ज्यादा हो तो हम खूब नीचे ऊपर आएंगे, बोलो। और एक बार अगर ज्यादा वैल्यू है और एक बार सेलेक्ट करके उसका नाम दे देंगे तो फायदा क्या होगा? अब देखो, अब इससे फायदा मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखो, मैं आता हूं डिफाइन नेम का इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, जनवरी वाला पूरा डाटा सेलेक्ट कर लूंगा, जनवरी वाला पूरा डाटा सेलेक्ट कर लूंगा और आ जाऊंगा डाटा टैब पे। अब देखो ऑप्शन अब समझा रहे हैं हम, ठीक है, कहाँ आ जाएंगे? डाटा टैब पे। और डाटा डाटा टैब नहीं, फार्मूला टैब पे। और फार्मूला टैब पे आने के बाद से देखो, यह है फंक्शन लाइब्रेरी। तो फार्मूला हम अब पढ़ा दिए जितने पढ़ाना था। अब आज से हम इस्तेमाल करने वाले डिफाइन नेम। अब यहीं से ऑप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो देखो दिख रहा है डिफाइन नेम, बोलो। तो हम क्या करेंगे, अब डिफाइन नेम का यूज करने के लिए हम डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। और जैसे डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे हम डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम में नेम जो हमारा हेडर वो आ गया है, ठीक है। और वर्कबुक ही रहेगा, रेफरेंस में या रेफरेंस आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बस कर देंगे ओके। अब हमने नाम दे दिया जनवरी, हो गया। फिर से मार्च वाला है, फिर से दोनों पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, बस इतना किया। अब इतना करने बाद से देखो, अब कोई कहता है जनवरी का डाटा जोड़ दो, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, JN अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर। दिख रहा है? मार्च वाला वैल्यू कैलकुलेशन करना है, इक्वल और कर दिया मैक्स ब्रैकेट ओपन और नंबर। बस हम क्या करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे टाइप कर देंगे मार्च। ये मार्च नहीं दिया ना MAR। तो समझ रहा ना? अब देखो इससे एक और फायदा है। फायदा यह है कि अगर मान लो यह डाटा मान लो हमारे इसी सीट में खूब दूर है, यहाँ पे, और कोई कह रहा है यहाँ पे काम कर रहे हो और जो जनवरी का टोटल वैल्यू वो जोड़ के दिखा दो, तो आप बताओ अगर मैनुअली करते तो क्या करते? इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फिर से ऐसे खींचते, तब यहाँ आते और तब जनवरी वाला वैल्यू सिलेक्ट करते, ब्रैकेट बंद करते, इंटर दबाते, तब बताते हम वैल्यू है। लेकिन देखो अब डिफाइन नेम से क्या फायदा है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन JN, जहां पे भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे तो समझ रहा है? चलो, इस सीट पे भी हो सकता है और किसी दूसरे सीट पे भी हो सकता है। आप ऐसे आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाम कैसे देंगे आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, अब जितना हम नाम दिए हैं और किस किस फार्मूले का यूज कर चुके हैं, मतलब किस किस का नेम हम दे चुके हैं, उसको देखना है। तो देखो इसके लिए आते हैं यूज इन फार्मूला। बताओ अभी तक कितने लोग का नाम दिया है? 2 का दिया है, एक जनवरी का एक का मार्च का। तो देखो जैसे यूज इन फार्मूले पे आऊंगे तो 2 दिखेगा, बोलो। 2 इस्तेमाल किया हूं, 2 आ रहा है। अब देखो मई वाला भी दे दूं, सेलेक्ट किया और दे दिया यहाँ पे डिफाइन ओके। अब यहाँ पे देखो कितना दिखेगा, 3 दिखेगा। लेकिन आप बताओ, ऐसे अगर हेडर ज्यादा हो, अगर हेडर हमारा ज्यादा हो, तो अगर हेडर ज्यादा हो तो दिक्कत क्या होगी? अगर हेडर ज्यादा हो तो हम इतना तो नाम देते रह जाएंगे, ठीक है, पहला तब दूसरा तब तीसरा तब चौथा तब पांचवा। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर हेडर आपका ज्यादा हो तो वहां पे क्या करिए, सिंपल सा तरीका है, पूरे हेडर को वैल्यू के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्या आता है? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, उसका यूज करिए। वो भी डिफाइन नेम ही है, लेकिन एक बार में कई सारा हम नाम दे सकते हैं। जब सिंगल सिंगल नाम देना है केवल डिफाइन है, और एक साथ कई सारा नाम देना हो तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्या करेंगे? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। कैसे करेंगे तो चलिए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो देखो बीच में क्या क्या छूट गया है, फरवरी और अप्रैल और जून वाला, यही ना। अब देखो मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और यहीं पे आसान आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। शॉर्टकट की लिख लेना, इसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल प्लस F3।
आज 9 बजे में इतना संख्या एकदम खुश हो गए। आज सबसे अटेंडेंस खराब इसी बैच का जाएगा। और वो भी सब गायब हो गए जो बैच चेंज करवाए। आज देखो आज इतना अटेंडेंस खराब होगा। हाँ, शादी में गए हैं। हाँ, लगन जग गया है। लगन में जाते रहिए। हाँ, कंट्रोल सीट प्लस F3। कंट्रोल सीट प्लस F3। निकले बाबू। चलिए अब क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। बस क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है टॉप रो। ठीक है, यही रहने देंगे, ओके कर देंगे बस। करा रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ जेन, मतलब हमने दिया है ना पहले से, तो कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दो। यस, जितना दिया उतना बार रिप्लेस कराएंगे। पहले से बन चुका था ना, अब देखो सब आ जाए। कहाँ 2 बार आएगा? एक ही बार आएगा। बोले एक बार में हम सबका नाम दे दिए, तो एक बार में सारे हेडर का देना हो। हाँ, अलग अलग। अरे यार हम पहले से दे दिए तो कर रिप्लेस कर दूं। अगर नहीं दिए तो एक बार हो गया तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता। लेकिन दिया था पहले, ऑलरेडी था, इसीलिए वो वहां पे मैसेज दे रहा था। कर ले जाओगे। और इसमें से कुछ एडिटिंग उडिटिंग करना हो तो उसके लिए आप आओगे नेम मैनेजर में, लिख लेना शॉर्टकट इसका भी होता है कंट्रोल प्लस F3। हो गया जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, वैसे नहीं सुनाई दे रहा है इनको। अब अगला है नेम मैनेजर। अगर मान लो हम बना दिए और इसमें से कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना हो, डिलीट करना हो, फिर से नया बनाना हो, तो यहाँ से बना ही लेंगे। इसके लिए नेम मैनेजर में जाते हैं, देखो ऑप्शन दिया है, दिख रहा है ना? तो जितना बना सब दिख रहा है ना। मान लो हमको इसको नहीं दिख रहा, गलती से आ गया है, एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं।
और डिलीट करना है, डिलीट कर दो, बस डिलीट हो गया। आर यू श्योर? यस। अब देखो डिलीट कर दिया ना। अब मैं इक्वल करूं और सम करूं और लिखूं यम ए वाई, काम कर रहा है? नहीं, क्यों? क्यों डिलीट कर दिया। लेकिन अभी जैसे लिखूंगा जे एन, काम कर रहा है जी। तो यहाँ से एडिटिंग भी किया सकता है, डिलीट भी किया सकता है, नया बनाना है तो नया बनाया भी जा सकता है, आपके ऊपर है। इसीलिए हमने बताया इसको, और कोई यूज नहीं है इसका। एडिट मतलब एडिट कर सकते हैं, क्लिक करो उसी पे आ जाएगा वैसे, समझे? अब इसमें कौन सा एडिट करना है, कहाँ वो सेलेक्ट कर एडिट कर लीजिए, नाम में या रेफरेंस में, कहाँ चेंज करना है, जहाँ चेंज करना किया है। क्या कहाँ यूजिंग फॉर्मूला, या पेस्ट नेम ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिया है, ठीक है ना? ये सब कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ से बस आ गया वो सर ना। देखो पूरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन करने बाद यहाँ पे इनटू ये कर दिया, ऐसे वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो लिखिए चाहे यहाँ पे इसका इस्तेमाल करिए। चलिए, ये लगभग चारों ऑप्शन क्लियर हुए। अब आगे आते हैं, अगला ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट, दिख रहा ना आपको? और यहाँ पे दिया ट्रेस डिपेंडेंस, और यहाँ पे दिया रिमूव एरो। या तीनों का क्या यूज है समझिए। अब देखो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वाले पे। अब यहाँ पे जैसे मैं आऊंगा सम वाले पे और ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या? यह जो रिजल्ट जो है वह किस सेल से आया है, एरो के माध्यम से बता देगा हमको। जैसे क्लिक, समझ रहा है? चलो इस वाले में क्लिक करता हूं, यहाँ पे इस वाले में जो वैल्यू आया है वो कहां से आया है, बस क्लिक करेंगे बता देंगे। करें, यहाँ मार्च से आया, ठीक है आपको? और उसी एरो को यहां से हटा देंगे, कोई दिक्कत? और अगला है ट्रेस डिपेंडेंस, मतलब इस एरिया से कौन कौन सा वैल्यू निकाला गया, अगर यह चेक करना है तो इसका क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट करिए। इस एरिया से नहीं निकाला हूं क्या? निकाला, बता, कर कई जगह निकाले, दो जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, देखो कहाँ पे, देखो ये दो जगह यहाँ पे। छुपने नहीं देगा, ठीक है? तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। और यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, यही ऑप्शन दिया, रिमूव एरो, पूरा रिमूव हो जाएगा। और नहीं तो एक एक करके करना तो एक एक करके कर सकते हैं, तो रिमूव ऑल कर दो, हटा दो। बोलिए, हो जाएगा। अगला है सो फार्मूला, क्या दिया है? सो फार्मूला। आप बताओ, इस समय अगर पूछूं कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगाया गया है, तो बस क्लिक करने के बाद पता चलता है ना जी। हम सोच रहे जहां जहां जो फार्मूला लगाया एक बार में शो हो जाए, तो बस यहाँ पे सो फार्मूला पे क्लिक कर देंगे, बस एक बार पता चले कहाँ कौन सा फार्मूला लगाए हम, समझे ना? अगर 5 बार फार्मूला लगाए तो 5 बार क्लिक क्लिक करके पता करेंगे, और पास ही में है तो सबसे अच्छा सो फार्मूला कर दो, एक ही बार पता कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए हटा दो इसको। उसके बाद अगला है एरर चेकिंग, क्या है? एरर चेकिंग, यह क्या करता है? एरर को चेक करता है, ट्रेस करता है। अब कैसे होगा? तो एरर हमको खुद लाना पड़ेगा, तो एरर हम ला देते हैं, इक्वल करते हैं और यहाँ लिख देते हैं रैंड बिटवीन, क्या कर देते हैं? और रैंड बिटवीन में क्या पूछ रहा, बॉटम वैल्यू, तो हम बॉटम वैल्यू में टॉप वैल्यू दे देते हैं 50,
और टॉप वैल्यू पूछ रहा हूं वहां पे बॉटम वैल्यू, तो वही से गलत आ जाए। बोलो, गलती से हमने ध्यान नहीं दिया। अब चेक करना है क्या हम कहीं गलती किए हैं, एरर तुरंत हमको पता चल जाए। तो बस आ जाएंगे एरर चेकिंग, देखो तुरंत यहाँ चला है। बोलो, बता रहा है, देखो हम कहाँ पे, यहाँ पे हैं और हमको नहीं पता कहाँ एरर है। बताया जी, तो हम ला के दिखाए हैं। आप काम करते हो तो एरर कहीं आ जाए तो उसको चेक कर सकते हो, और यहाँ पे हेल्प ले सकते हो या कैलकुलेट कर लो फिर से कहाँ गलती है क्या है। ठीक है, तो आप चेक करिए एडिट फार्मूला, यहाँ पे आके देखो। अब आ जाते हैं क्या, हम कर देते हैं यहाँ पे 10। अब इंटर रिज्यूम, अब देखिए अब यह वाला सही हो गया। अब करें यहाँ भी गलती है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखा हूं, हिंदी का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, हटाओ। अब चेक करें एरर कोई है कहीं। द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर सीट। हमारा ना, तो अपने अगर सीट में एरर चेक करना है तो इस ऑप्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए। और अगला एवेल्यूट फार्मूला, यह क्या करता है, जो हम फार्मूला निकाले हैं वो किस सीट से निकाले हैं और क्या फार्मूला लगाए हैं वो दिखाएगा। बस सम लगाया हूं, यहां से यहां तक सेलेक्ट किया हूं, क्या रिजल्ट आया है, 523 आया है। बस वहां से चेक कर सकते हैं, यहां से चेक कर सकते हैं। हो जाएगा। चलिए यह बहुत आप इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कौन, वॉच विंडो, ध्यान देना। वॉच विंडो करता क्या है, देखो नाम से पता चलो, वॉच विंडो मतलब अगर आपके एक्सेल सीट में कई सारे सीट हैं और हर सीट पे कभी कभी काम करते रहते हो, तो जो इम्पोर्टेंट आपका सीट है जिसको बार बार देखते हो, उसको आप वॉच विंडो में जाकर ऐड करा दीजिए। किसमें करा दीजिए, वॉच विंडो। अब फायदा क्या होगा, हमको पता है कि 10 सीट है, लेकिन 10 में पहले पे सबसे ज्यादा काम करते हैं और चौथे में सबसे ज्यादा काम करते हैं और 8वें में सबसे ज्यादा काम करते हैं, और सब जो है कभी कभी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आज जब ज्यादा सीट खुला होता है तो कुछ सीट दिखाई देता है, कुछ सीट दिखाई नहीं देता है, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे सीट पे जाना होता है। तो जब नंबर ऑफ सीटें ज्यादा हो ना, तो वहां पे वॉच विंडो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जहां पे हम क्लिक करेंगे वहीं पे हमारा लेके जाएगा कर्सर। तो ऐसे कंडीशन में वॉच विंडो का इस्तेमाल करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा उस सीट की, बस वॉच विंडो को खोलेंगे और क्लिक करेंगे, वहीं पे जंप करके चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में वॉच विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है। तो चलो हम नंबर ऑफ सीट ज्यादा ले ले थोड़ा। तो देखो 3 सीट है, प्लस 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 प्लस, या शॉर्टकट की दवाई है सिर्फ प्लस या फिर 11, कल ही लिखवाया था, कल नहीं पिछले क्लास में लिखवाया था। अब बताओ, हमारा 15 सीट ओपन होगा, पहले भी जाना तो दिक्कत होगी ना, क्या दिक्कत होगी, पहले भी जा डायरेक्ट चले जाएंगे क्या, नहीं, ऐसे एरो बन गया है, क्लिक 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 क्लिक। अब आ गए। अब बता 15 में जाना है तो फिर से क्लिक 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 क्लिक। अब 15 में बाहर है। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं हमको। सीट 1 है हमारा, अब इसी पे हमको आना है, बस एक किसी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे वॉच विंडो में। और वॉच विंडो में आने के बाद क्या कर देंगे, ऐड वॉच, बस ऐड कर देंगे, हो गया। फिर आ जाइए सीट नंबर 8वें पे काम करते हैं हम हमेशा, ऐड पे आइए, ऐड कर दीजिए, बस हो गया। अब मान लो कभी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कहाँ, किस वाले पे, 14 वाले पे, किस पे, 14 वाले पे, और हमको जाना है कहाँ पे, वाले पे। तो कौन है यहाँ से क्लिक 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 करेगा, क्या करेंगे, वॉच विंडो, क्लिक इंटर। अब पहले से एक बार 8वें पे जाना है, क्लिक इंटर, समाया। जब ज्यादा हमारे सीट खुले हो तो वहां पे वॉच विंडो का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी तरीके से उसको देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
बंद करते हैं। ये सेव है हमेशा, जब खोलोगे तब आएगा ये नहीं काट देंगे तो गायब हो जाएगा। सेव करके बस रख देना इसको। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिए कुछ शॉर्टकट की। कैलकुलेशन ऑप्शन में कैलकुलेट नाउ F9 और कैलकुलेट सीट शिफ्ट प्लस F9 लिखो। कैलकुलेट नाउ, ये F9 कैलकुलेट नाउ, ये F9 और कैलकुलेट सीट का शिफ्ट प्लस F9। हो गया बाबू। चलिए इसका यूज क्या समझो। ये आप लिखा गया कैलकुलेशन ऑप्शन दिख रहा है आपको। जैसे याद करो, ये आप लोग खुद जानते हो कि अगर मान लो इसको जोड़ना हमको, इसी वैल्यू को, तो अल्ट के साथ इक्वल कर लिया, बोलो वैल्यू जुड़ के भी आ गया। और एक पॉइंट आप शुरू से ही सीखते आए हो एक्सेल में कि अगर बीच में बाद में अगर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो नीचे भी चेंज होगा। लेकिन एक्सेल में ऐसा सेटअप है कि अगर वो आके कैलकुलेशन ऑप्शन में कर दे मैनुअल, और उसके बाद से अगर कोई आता है और कर देता है 500, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। पढ़ रहा है क्या? नहीं। अब यहाँ पे आएगा और करेगा ऑटोमेटिक, तब चेंज होगा, 1030 आएगा। समझ रहे थे आपको? वही तरीका है। फिर से देखो 82 के जगह हम 200 कर दिए, कोई यहाँ पे फिर से आ जाओ मैनुअली पे कर दे, और यहाँ पे आ जाओ 78 को हमने कर दिया 500। फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब फर्क चाहिए तो यहाँ पे आ जाएंगे कैलकुलेट नाउ, 1570 आ जाएगा। समझे? तो मतलब क्या, हम बार बार मैनुअल ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते, मैनुअल रहने देते हैं, और जब हमको जोड़ना हो कैलकुलेट नाउ कर देंगे। बार बार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, अब कोई ऐसा तो जरूरत पड़ता नहीं, आ जाता है। कई बार हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, आज जोड़ दिया और आज का रिजल्ट क्या हमने चेक कर लिया है और उसको मैनुअली कर दिए, फिर से फ्यूचर में कोई आके चेंज करता है तो हम आगे चल के पता कर लेंगे कितना चेंज हुआ है और कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, इससे पता चलेगा। आज वैल्यू है 1500, हम क्लिक करके लिख के लेके चले गए, कल आएगा 2000 हो गया। क्या हुआ? हाँ, या वैल्यू बस पूरा नहीं पता चलेगा, लेकिन वैल्यू पता चल जाएगा हाँ चेंज किया गया है। ठीक है, अगर उसका डिटेल रखा है तो पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैनुअली कई लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेट सीट मतलब पूरे सीट पे कैलकुलेशन हो जाएगी जहां जहां पे हो मैनुअली। समझ रहा ना? सिंपल है बस, अब कोई ऑप्शन है नहीं इसमें जिसको बताऊंगा। सेम देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, 500 से 1000 कर दिए, जो भी हो कैलकुलेट सीट, बताओ नहीं क्या किया जाए। दोनों का वही यूज है, बस कैलकुलेट ना हो पार्टिकुलर सिंगल सिंगल पे इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेट सीट पूरे सीट पे इस्तेमाल करेंगे। बस आज के लिए कहानी खत्म।